हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थेम पो का एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, थेम और पो मूवी डेट पर आए रहते हैं। इस एपिसोड में हमें मालूम चलता है कि थेम टाइम पर नहीं पहुँच पाया था, इस वजह से इस बार भी वो लोग मूवी नहीं देख पाए। यहाँ थेम पो को सॉरी बोल रहा होता है कि वो टाइम पर नहीं पहुँच पाया। इस पर पो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि तुम वहाँ कैसे आ गए, जबकि इतनी सीरियस प्रॉब्लम हुई है अभी। इस पर थेम कहता है कि मैं कैसे भूल जाता, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। वो यहाँ स्माइल करता है और कहता है कि तुमने सॉन्ग के ऊपर क्या सोचा है जो चोरी हो गया। थेम कहता है कि मैंने कंपनी में बात कर लिया है, हमें एक नया गाना बनाना होगा उनसे बेहतर। वो यहाँ उदास हो जाता है और कहता है कितनी अफसोस की बात है, हमने कितनी मेहनत की थी, केवल म्यूजिक वीडियो बनाना बाकी था उसका। थेम कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुमने कितना एफर्ट डाला था उसके लिए। वो कहता है कि तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें मार्स ग्रुप की चिंता करनी चाहिए। यहाँ थेम कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बदले उनकी चिंता कर रहे हो, तो मुझे किस बात की फिक्र। यहाँ थेम देखता है कि पो के हाथ में उसका स्टोरी बोर्ड नहीं रहता, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा स्टोरी बोर्ड कहाँ है। वो कहता है शायद मैंने मूवी थिएटर में ही छोड़ दिया है। जिस पर थेम कहता है रुको मैं अभी लेकर आता हूँ, पर पो मना करता है कि जाने दो। इस पर थेम कहता है क्यों, वो तो काफ़ी ज़रूरी है, उसमें तुमने कितने सारे ग्रेट आइडिया लिखे थे, रुको मैं लेकर आता हूँ। पर पो मना कर देता है, बोलता है कोई बात नहीं थेम, तुम्हें अभी मेंबर्स के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता तुम्हारा। पर थेम कहता है कि तुम मेरा बिल्कुल समय नहीं ले रहे हो। वो कन्विंस कराना चाहता है, पर पो कहता है कि तुम अभी वापस जाओ। थेम कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, पर तुम घर पहुँच के मुझे कॉल ज़रूर करना। वो मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है। पो के जाते ही हम देखते हैं थेम वापस मूवी थिएटर में आ जाता है। वहाँ वो जुन को देखता है कि जुन वहाँ बैठा रहता है। थेम यहाँ पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जुन, पर जुन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ वो पो के बारे में पूछता है। थेम कहता है कि वो घर चला गया। तो इस पर जुन कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो, मूवी का रिव्यू लिखना है क्या तुम्हें। थेम कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। पर जुन वहाँ से चला जाता है ये कह के कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेंबर्स यहाँ प्लानिंग कर रहे होते हैं न्यू सॉन्ग क्रिएट करने के लिए। पेपर कहता है कि अगर तुम लोग के पास कोई आइडिया है तो बताओ, हमारे पास सिर्फ 1 वीक बचा है इसे कंप्लीट करने के लिए। वो यहाँ थेम और जुन की तरफ देखता है, पर हम यहाँ देखते हैं कि थेम और जुन एक दूसरे को कोल्ड लुक दे रहे होते हैं। तभी जुन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस बार हम लोग एक लव सॉन्ग बनाएं। लव सॉन्ग बनाना काफ़ी बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रीम करने में ईजी रहता है, पीपल इससे अट्रैक्ट होंगे। पर थेम गुस्से में कहता है कि तुम्हें किस तरह का लव सॉन्ग बनाना है। वो यहाँ बोलता है कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा क्या। जुन कहता है ये अच्छा आइडिया दिया तुमने, क्यों ना हम ऐसा रखें कि तुम्हारी वजह से मैं एक बेटर पर्सन बन गया। यह सुनकर पेपर कहता है कि तुम लोग गाने के ही बारे में बात कर रहे हो ना। यहाँ थेम कहता है नहीं, पर जुन कहता है हाँ, और कहता है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें वर्क में नहीं लाता। पर थेम यहाँ गुस्से में कहता है कि तुमने जो आइडिया दिया है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर ही है। तभी जुन कहता है कि तुम यहाँ म्यूजिक के लिए आइडिया ढूंढने आए हो या मेरे से लड़ाई करने आए हो। थेम कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कुछ मैटर को। वो यहाँ पो के बारे में बोलना चाहता है। तभी डोरबेल बजती है। डेलन कहता है कि अभी कौन आ गया, मैं इनकी बातें काफ़ी इंजॉय कर रहा था। नैनो कहता है कि ज़रूर पो आया होगा। पो का नाम सुनते ही थेम जुन तुरंत खड़े हो जाते हैं डोर खोलने के लिए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ जुन सबसे पहले पो से उसका सामान ले लेता है और उसके आने का रीज़न पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फिर से तुम्हारी जॉब में हेल्प करूं। वो भी यही कहता है कि हाँ, मुझे मिक ने कुछ काम दे दिया है। वो कहता है कि मुझे फुटेज लेने के लिए बोला है जहाँ तुम आइस के सॉन्ग को तारीफ कर रहे हो, पर मेंबर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती। डायलन कहता है कि अभी कैमरा ऑन करो, मैं अभी बेइज्जती करता हूँ उसके सॉन्ग की। नैनो उसको शांत कराने लगता है, पर थेम यहाँ कहता है कि हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। वो यहाँ पो से पूछता है कि क्या तुम स्क्रिप्ट लाए हो। वो बोलता है हाँ मैं लाया हूँ, पर ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, मैं तुम लोग के लिए बहुत सारे खाना लेकर आया हूँ। थेम कहता है कि लाओ मैं मदद कर देता हूँ, पर यहाँ पो मना कर देता है और कहता है थेम तुम अपना काम करो जो तुम कर रहे थे, जुन मेरी हेल्प कर देगा, मुझे लगता है वो फ्री है अभी। जुन भी कहता है हाँ मैं कर देता हूँ। जुन यहाँ थेम को लुक देकर चला जाता है। थेम यहाँ दोनों को जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थेम भी वहाँ आ जाता है जहाँ वो लोग काम कर रहे थे और कहता है कि मैं अब फ्री हो गया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। वो कहता है ठीक है, पर जुन कहता है कि तुम फ्री कैसे हो गए।
तुम्हें तो नया गाना बनाना है, तुम्हारे पास तो कितने सारे काम हैं अभी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्री हो। तो थेम कहता है कि तुम क्यों नहीं म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, तो तुम्हारा काम है। जुन कहता है पहले गाना तो दो तब ना बनाऊंगा मैं। वो यहाँ आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। तभी पो कहता है जुन ये सारी डिशेस को टेबल पे रख दो, बाकी का हम और थेम देख लेंगे। जुन यहाँ रखने चला जाता है डिशेस। तभी हम देखते हैं कि उनकी सारी हरकतें मेंबर्स देख रहे होते हैं पीछे से। वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं ये सीन। यहाँ पो थेम से पूछता है कि तुमने आर्ग्यू किया है क्या जुन के साथ। थेम भी कहता है हाँ हमारी आर्ग्यू तो हुई है। पो यहाँ पूछता है कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना। थेम सीधे सीधे बोल देता है हाँ ये सीरियस मैटर ही है। इस पर पो कहता है क्या तुम मेरी हेल्प लेना चाहते हो। थेम कहता है अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो ये काफ़ी सीरियस मैटर हो जाएगा। पो बहुत कंफ्यूज हो जाता है उसकी बातों से। फिर थेम कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जुन वापस आ जाता है फिर से, ये बोल के कि उसने कंप्लीट कर दिया काम। वो उसको और काम देता है कि प्लेट लेकर आओ वहाँ से। जुन कहता है कि उससे तो थेम नज़दीक है, उसी से मंगाओ। थेम ये सुनता है तो तुरंत ला के दे देता है प्लेट। वो उसको थैंक्स बोलता है। यहाँ पेपर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका साइड लूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। पर डायलन कहता है कि मैं तो थेम की साइड हूँ, और कहता है मेरे जैसा पर्सन जुन की साइड कभी ले भी नहीं सकता। इस पर नैनो कहता है क्यों, तुम नहीं चाहते कि जुन पो को डेट करे। डायलन कहता है बिल्कुल, जुन जैसा पर्सन किसी को भी डेट नहीं कर सकता। इस पर नैनो कहता है पर मैं तो जुन की साइड हूँ, मुझे जुन और पो की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थेम यहाँ काफ़ी उदास बैठा रहता है। पेपर पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, जिस पर थेम बोलता है नहीं। डायलन कहता है कि अभी इसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, ये अभी कुछ सोचने के काबिल नहीं है। तो सभी लोग डायलन की तरफ देखने लगते हैं। तो डायलन फिर से कहता है कि मैंने जो अभी देखा मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। इस पर नैनो भी कहता है कि थेम अगर ऐसा ही चलता रहा तो बात और बढ़ जाएगी, तुम अपने दोस्त और जॉब दोनों खो दोगे। तभी डायलन बोल पड़ता है कि तुम पो को भी खो दोगे। थेम कहता है ये सारी बातें तुम लोगों को कैसे पता। पेपर कहता है कि मैंने इन दोनों को नहीं बताया, पर तुम और जुन काफ़ी ऑब्वियस हो, इससे साफ पता चल रहा है। यहाँ थेम कहता है कि मैं इसे सीक्रेट नहीं रखना चाहता था, लेकिन जुन मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा है इस बारे में। डायलन कहता है कि जुन हमेशा यही करता है, वो प्रॉब्लम से हमेशा भागता है। इस पर नैनो कहता है कि तुम बात को बढ़ा रहे हो या शो ऑफ करना चाहते हो कि तुम जुन को ज़्यादा जानते हो अच्छे से। तो डायलन कहता है कि मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। तभी पेपर भी पूछता है कि थेम क्या रीज़न होगा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता इस बारे में। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंग पूछती है पो से कि तुमको ये स्नैक्स का पैकेट किसने दिया। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जुन पो को स्नैक्स का पैकेट दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये मेरे फेवरेट्स हैं। तो जुन कहता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ, जब केयर करता हूँ तो पूरे दिल से निभाता हूँ, मैंने तुम्हारी आईजी स्टॉक की थी, वहाँ से पता चला। तभी प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है ते यहाँ बोलता है कि तुम अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किए हो लेकिन काफ़ी पॉपुलर हो गए हो। जिस पर पो कहता है ये कुछ भी नहीं है। वो नाम नहीं बताता कि उसे जुन ने दिया है ये सब। तभी हम देखते हैं कि जुन उसको मैसेज करता है और पूछता है कि तुम खाना में क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाऊंगा, और अगर तुमने इस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें कचड़ा खाने को दूंगा। पो ये पढ़ता है पर कुछ रिप्लाई नहीं करता। जुन देखता है कि पो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो वो कहता है तुम काफ़ी घमंडी हो गए हो, मैं ज़रूर कचरा खाने के लिए ही दूंगा। तभी उसको याद आता है कि पो को सैंडविच पसंद है खाना। वो उसको मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। जुन यहाँ सैंडविच देख रहा होता है। तभी थेम कहता है कि पो की फेवरेट सैंडविच यहाँ से नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुन यहाँ थेम को अवॉइड करके वहाँ से जा रहा था। थेम कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जुन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुमसे बात करने के लिए। वो यहाँ पूछता है क्या तुमने सॉन्ग कंप्लीट कर दिया तो उसके बारे में बताओ। पर थेम कहता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर मुझे आइडिया है कि मुझे किस टाइप का सॉन्ग बनाना है। जिस पर जुन कहता है कि मेरा आइडिया तुम्हें सही नहीं लगा। थेम कहता है पहला मेरा आइडिया तो सुन लो। जुन कहता है ठीक है जल्दी बताओ। थेम कहता है क्या हम कहीं और बात करने चले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थेम जुन यहाँ गेम सेंटर में आते हैं जहाँ वो पहले गेम खेलने आया करते थे, पर यहाँ जुन कहता है कि हम ये स्टूपिड गेम खेलने क्यों आए हैं। थेम कहता है कि हमारी बात काफ़ी लंबी होगी क्योंकि मैं गाना के भी बारे में बात करना चाहता हूँ और पो के भी। वो यहाँ पूछता है कि तुम पो से मिलने क्यों आए थे कल मूवी थिएटर में। जिस पर जुन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं जाओगे। थेम गुस्से में बोलता है पर मैं तो गया था। यहाँ जुन कहता है कि ऐसा बिहेव मत करो कि तुम मुझे जानते हो। थेम भी कहता है मैं जानता हूँ, और तुम्हारे जैसा इंसान किसी के लिए इतना कुछ नहीं करेगा जो तुम पो के लिए कर रहे हो। वो यहाँ जुन से बोलता है कि क्या तुम लाइक करते हो पो को। जुन यहाँ कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या फील करता हूँ।
तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे किस तरह से देखते हो। तुम तो बस उसे काम देते हो बिना ये जाने कि वो किस काम में बेहतर है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि वो किस चीज़ में बेहतर है? तुम तो बस उसको नॉनसेंस काम देते हो और बदले में फ्री के मूवी टिकट देते हो। थेम गुस्से में ये सारी बातें सुन रहा होता है। जुन कहता है मेरे पीछे मत पड़ो। अगर तुम पो की केयर नहीं कर सकते तो पीछे हट जाओ, नहीं तो उसे वही फेस करना पड़ेगा जो उसने पास्ट में किया था। तभी थेम कहता है कि अगर मैं कहूँ कि है मेरे अंदर फीलिंग्स उसके लिए तब। वो यहाँ जुन से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि मैं पो के लिए फील करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे वहाँ मूवी थिएटर में देखा और इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या ये प्रॉब्लम है कि हम दोनों एक ही पर्सन को लाइक करते हैं? यहाँ जुन कहता है कि मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर तुम उसको लाइक करते हो तो अच्छे से ट्रीट किया करो, उसका सपोर्ट करो और ये जानो कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या चीज़ में बेहतर है। थेम भी कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो यहाँ फिर जुन से कहता है कि तुम्हें देखो, अगर तुम उसको लाइक करते हो तो तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? बाकी मेंबर्स भी काफ़ी वरीड है हमारे लिए। वो यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें पता है ना ये हार जीत का गेम नहीं है, पर ये हमें रियलाइज़ कराती है कि हम कितने सच्चे दोस्त हैं। जुन भी हंसते हुए कहता है और कहता है क्यों, हम नहीं हैं क्या? थेम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम खड़े होकर यहाँ एक दूसरे को ऐसे डांट रहे हैं? दोनों फिर मुस्कुराने लगते हैं और वापस से गेम खेलने लगते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले वो लोग आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं थेम उसको नया सॉन्ग का आइडिया दिखाता है और कहता है ये सॉन्ग हमारे पर बिल्कुल फिट करेगा। जुन उसके आइडिया को रीड कर रहा होता है, तभी ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पोका दिखाता है जो ऑफिस से निकल रहा होता है। तभी वाइफन मैसेज करती है और कहती है कि तुम इस सप्ताह काफ़ी शांत थे, क्या ए और बी ने सीक्रेटली डेट करना स्टार्ट कर दिया क्या मुझे बिना बताए? जिस पर पो कहता है कि इस बार मैं काफ़ी काम में व्यस्त था। इस पर वाइफन कहती है कि तुमने बोला था कि मार्स ग्रुप के लिए तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, उसका क्या हुआ? यहाँ पो कहता है कि मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि हमें कब शुरू करना है। वाइफन कहती है ठीक है, जब होगा मुझे बता देना। वो यहाँ थेम का एक स्टिकर भेजती है। वो मुस्कुराने लगता है देखकर। तभी हम देखते हैं जुन उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ जुन पो को थेम का न्यू सॉन्ग सुनाता है। वो यहाँ तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि उसने इतने कम समय पे इतना अच्छा बना लिया, ये सॉन्ग तुम्हारे ग्रुप को काफ़ी सूट करता है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ थेम गाने का ब्रीफिंग दे रहा होता है। वो कहता है कि मैं इस सॉन्ग से ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, हमें अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो यहाँ जुन से भी यही बात कहता है कि अगर तुम्हें भी उसके लिए कोई फीलिंग है तो हम दोनों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। भले ही हम लोग दोनों दोस्त हैं तो क्या हुआ, हम दोनों में से किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए इसके लिए। वो फिर कहता है कि चाहे वो हम दोनों में से किसी को भी चुने, हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए और यही एक सही तरीका है इन सब चीज़ों के लिए। ये सुनकर जुन कहता है तुम उसे काफ़ी पसंद करते हो है ना? थेम भी हाँ कहता है, जिस पर जुन कहता है कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। थेम उसकी बातें सुन रहा होता है। जुन कहता है मैं पो के लिए कुछ फील नहीं करता हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये जताना चाहता था कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हमें लूज़र नहीं बनना चाहिए, और मैं यही चाहता था कि तुम लूज़र ना बनो। और तुम्हें पता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो भी तुमको लाइक करता है। तभी वो लोग जो गेम खेल रहे होते हैं उसमें थेम जीत जाता है। जुन उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है और कहता है तुम ये गेम शुरू से ही जीत रहे हो। थेम उसकी तरफ देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके कहने का क्या मतलब था अभी। जुन पो और थेम के बीच कभी था ही नहीं, वो तो बस थेम को एहसास कराने के लिए ये सब कर रहा था। प्रेजेंट सीन में भी हम यही देखते हैं कि जुन पो को कहता है कि तुम अकेले नहीं थे जो ये सब इमेजिन कर रहे थे, थेम भी तुमको लाइक करता है। इस पर पो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे बिहाफ में हमारे लव को कन्फेस करो? इस पर जुन कहता है तो तुम दोनों ने मुझे ये सारी बातें क्यों बताई? वो यहाँ मजाक के मूड में था। वो ये सुनता है तो जल्दी से थेम के पास जाना चाहता है। वो जुन से पूछता है कि बताओ थेम कहाँ है अभी? तभी जुन कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? पर यहाँ वो कहता है कि मैं उसे बस म्यूजिक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी बनाई है। जिस पे थोड़ा जुन उसे और टीज करता है और कहता है अगर तुम लोग आज मिलोगे तो तुम दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहोगे, और मुझे लगता है 6 महीने लग जाएंगे तुम्हें हाथ पकड़ने में उसका, और 2 साल लग सकते हैं किस करने में, और बाद की बातें 5 साल से पहले नहीं हो पाएंगी। वो काफ़ी मज़ा ले रहा होता है। पर पो बोलता है मैं बस उसे म्यूजिक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, तुम ये सब इमेजिन करना बंद करो। जुन हंसने लगता है फिर।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पो यहाँ शॉप पर आया होता है, देखता है कि थेम सो रहा है। वो उसके कानों से ईयरफोन निकालता है, तभी थेम जग जाता है। थेम कहता है तुम आ गए, पो भी कहता है हाँ। पो यहाँ कुछ बताना चाह रहा होता है पर बात को बदल देता है और कहता है मैंने म्यूजिक वीडियो का ड्राफ्ट बना लिया है, तुम देख लो अभी। थेम को लग रहा होता है कि वो जुन वाली बात बताएगा, तो वो पो से कहता है क्या तुम्हें यही बात करनी थी। पो भी बहुत नर्वस हो जाता है, बोलता है हाँ। यहाँ हम देखते हैं पो उसको म्यूजिक वीडियो का ड्राफ्ट दिखाता है। थेम भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है पो के काम से। वो कहता है कि मैं बाकी मेंबर्स को भी भेज देता हूँ ताकि वो लोग भी देख लें। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी क्लोज में बैठे रहते हैं, पर पो को जैसे ही रियलाइज होता है वो पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है, यह कहकर कि मैं अपना सामान ले लेता हूँ। जिस पर थेम कहता है कि मैंने जुन से बात कर ली है। वो भी कहता है कि मैंने भी उससे बात की है। तो थेम कहता है तो उसने क्या कहा। दोनों यहाँ एक दूसरे से ही पूछ रहे होते हैं कि जुन ने क्या कहा। कोई यहाँ किसी से कन्फेशन वाली बात ही नहीं बोल पाता। दोनों काफ़ी नर्वस रहते हैं, आ रहे होते हैं कि सामने वाला पहले बोले तब मैं बोलूँगा। तभी हम देखते हैं थेम कहता है कि मुझे हमारी मूवी डेट याद है। वो यहाँ टिकट दिखा के कहता है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। उस दिन हम देख नहीं पाए, उसके लिए वो सॉरी बोलता है। तो पो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर थेम यहाँ पो से कहता है क्या तुम मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, तुम हमेशा कहते हो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो और मैं उसे पूरा करूँ। और कहता है अगर तुम कभी गुस्सा हो गए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मनाने आऊँगा। वो कहता है कि हम इस तरह से ये शुरुआत कर सकते हैं, जिसे सुनकर पो कहता है कि किस चीज़ की शुरुआत। थेम भी यहाँ मुस्कुरा के कहता है कि तुम किस चीज़ की शुरुआत चाहते हो। पो काफ़ी नर्वस हो जाता है और कहता है चलो हम ये मूवी देख लेते हैं आज। पर थेम मूवी टिकट देखता है और कहता है ये तो एक्सपायरी हो गई है, अब हम क्या करेंगे। जिस पर पो कहता है कोई बात नहीं, हम ये कभी भी देख सकते हैं क्योंकि ये अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करने लगी है। जिस पर थेम को एक आइडिया आता है। वो बोलता है चलो ये मूवी हम तुम्हारे घर में आज देखते हैं। ये सुनते ही पो काफ़ी नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घर जा रहे होते हैं। यहाँ थेम पो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। फाइनली चांस मिलने पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी पो कहता है यहाँ हमें कोई देख लेगा तो। थेम भी आसपास देखता है तो पो का हाथ अपने जैकेट की पॉकेट में रख लेता है ताकि इससे किसी को ना दिखे। वो यहाँ पो को स्माइल करता है। पो भी उसको स्माइल करते हुए कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। जिस पर थेम कहता है कि मुझे किसी ने कहा है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। इस पर पो कहता है तुम मेरे बारे में अपने दोस्त से बात करते हो। थेम कहता है हाँ, मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूं और तुम्हें ज़्यादा वेट ना कराऊं। यहाँ थेम कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, पर चलो पहले हम मूवी देखने से स्टार्ट करते हैं। पर पो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि बहुत सारी चीज़ों से क्या मतलब है। थेम यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कुछ चीज़ें, पर उससे पहले मैं एक जगह जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ खरीदना है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो यहाँ एक शॉप में आए रहते हैं। तभी वो पो को कहता है कि तुम मेरा यहाँ वेट करना। यहाँ हम देखते हैं कि थेम यहाँ एक बॉक्स खरीदता है। उसको ये खरीदता देखकर पो नर्वस हो जाता है काफ़ी, और ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा कि थेम ने क्या खरीदा था और पो क्यों नर्वस हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट एपिसोड जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।